नमस्कार दोस्तों, स्टडी ग्लोज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस लेक्चर में बात करेंगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की। यूं तो ये योजना हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिसंबर 2016 में लॉन्च करी थी, लेकिन कोरोना वायरस महामारी के चलते ये स्कीम सुर्खियों में आई है। बात करेंगे ये न्यूज़ में क्यों है, इस स्कीम के अंतर्गत क्या रीसेंट अपडेट्स हुए हैं और हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने इस स्कीम के अंतर्गत कितना रिलीफ पैकेज अनाउंस किया है, उसको भी देखेंगे। जानेंगे कौन कौन से सेक्टर्स, लोग, हेल्थ वर्कर्स, फार्मर्स को इस स्कीम के अंतर्गत लाभ दिया जाएगा, और ये भी जानेंगे कि रिलीफ पैकेज अनाउंस करने के बाद इंस्टेंटली मार्केट पर क्या इम्पैक्ट हुआ था। इस स्कीम के पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स को भी जानेंगे और लास्ट में वे फॉरवर्ड पर भी एक नज़र डालेंगे। देखिए, वे फॉरवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको ध्यान से सुनिएगा, लास्ट तक लेक्चर सुनिएगा। जब भी आप कोई आंसर राइटिंग करते हैं, अगर आप उसमें वे फॉरवर्ड डाल देते हैं तो जो चेकर होता है वो समझ जाता है कि आपको टॉपिक की नॉलेज है और आप टॉपिक में आगे क्या करना चाहिए वो आप बता रहे हैं, क्योंकि आपको टॉपिक की एक गहन नॉलेज है, राइट। तो मेरे साथ बने रहिएगा, और आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरी फेसबुक प्रोफाइल राशि सिंघल पर पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर करूंगी। देखिए, सबसे पहले जानते हैं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब लॉन्च की गई थी। देखिए, 2016 में लॉन्च की गई थी, जिसमें कि टैक्सेशन लॉज भी डाले गए थे सेकंड अमेंडमेंट एक्ट 2016 के अंतर्गत, और 17 दिसंबर 2016 में फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर इसने काम करना स्टार्ट किया था, मतलब ओरिजिनली इफ़ेक्ट में आई थी। देखिए, इसमें अब कुछ रीसेंट अपडेट्स किए गए हैं हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के थ्रू, तो वो भी इस लेक्चर में देखेंगे। देखिए, यूं तो ये स्कीम वैलिड रही थी दिसंबर 2016 से मार्च 31 2017 तक, जिसमें जो अनअकाउंटेड वेल्थ और ब्लैक मनी होल्डर्स थे उन्हें एक अपॉर्चुनिटी दी गई थी कि वो अपनी अनडिस्क्लोज्ड इनकम डिस्क्लोज कर सकते हैं। उस पर 50% का फाइन देकर उन्हें कोई भी लीगल केस या सिचुएशन नहीं देखनी पड़ेगी अगर वो विलिंगली अनाउंस कर देंगे। देखिए, अब कोविड-19 के आउटब्रेक से सबको आपको पता ही है, पूरा विश्व भर जूझ रहा है, तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने भी 1.7 लाख करोड़ का रिलीफ पैकेज अनाउंस किया था अंडर गरीब कल्याण योजना, जिससे जो पुअर फैमिलीज़ हैं, हम उनके जो लॉसेस वो सफ़र कर रहे हैं उनमें कुछ हेल्प कर सकें। देखिए, अब मैंने जैसा कि आपको रिलीफ पैकेज के बारे में बता दिया है, अब इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले कि क्या क्या रिलीफ पैकेज के अंतर्गत था। इस 1.7 लाख करोड़ का हम पूरा परफॉर्मा देखेंगे कि कैसे कैसे किस किस को बेनिफिशरी कौन कौन बनेगा, राइट। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इंश्योरेंस स्कीम फॉर हेल्थ वर्कर्स। देखिए, इसमें सेंटर ने 50 लाख मेडिकल इंश्योरेंस का कवर देगा हेल्थ वर्कर्स को 3 मंथ्स तक, राइट। करीब 22 लाख हेल्थ वर्कर्स जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं, जिन्होंने वायरस को फेल करने के लिए, उसे रोके जाने के लिए हेल्प करी है, उनको इसमें बेनिफिट मिलेगा काफ़ी ज़्यादा, राइट। तो 50 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस कवर हेल्थ वर्कर्स को दिया जाएगा। हेल्थ वर्कर्स में इंक्लूड होंगे हमारे आशा वर्कर्स आ जाते हैं, हमारे सैनिटरी वर्कर्स, सफाई कर्मचारी, नर्सेज, डॉक्टर्स, तो ये सारे हमारे हेल्थ वर्कर्स में आ जाते हैं। अब बात करते हैं कि फूड सिक्योरिटी, इसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत फूड सिक्योरिटी दी जाएगी 3 मंथ तक। जो भी लोग एनएफएसए में कवर होते हैं, एनएफएसए होता है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, उसमें 5 किलो तक वीट और राइस उनको फ्री में मिलेगा, और 5 किलो सब्सिडाइज फूड ग्रेन्स पीडीएस में तो उन्हें मिलते ही हैं, और 1 किलो दाल भी फ्री मिलेगी अकॉर्डिंग टू रीजनल प्रेफरेंस, राइट। इससे करीब हम देखें तो 80 करोड़ लोगों को फ़ायदा होगा। हम इसके जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो भी देखेंगे। आप ये मत सोचिए कि मैं आपको बता रही हूँ कि 80 करोड़ लोगों को फ़ायदा होगा। देखिए, एक्चुअली जो फ़ायदा होता है या नहीं होता है वो ग्राउंड रियलिटी पर अगर इम्प्लीमेंटेशन अच्छा होगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, राइट। अब देखिए, कैश ट्रांसफ़र्स और अदर बेनिफिट्स जो स्कीम जो गवर्नमेंट इसके अंदर क्लेम कर रही है, वो ये बोल रही है कि नेक्स्ट 3 मंथ्स तक करीब 3 करोड़ पुअर पेंशनर्स जो 60 साल से ऊपर हैं, या फिर कोई विडो है, डिसेबल है, उन्हें भी 1000 रुपये दिए जाएंगे 2 इंस्टॉलमेंट में। करीब 20 करोड़ वुमेन जिनका जनधन अकाउंट है, उन्हें भी 500 रुपये मंथली दिए जाएंगे।
8.3 करोड़ पुअर हाउस होल्ड्स जो कि उज्ज्वला स्कीम के अंडर कवर होते हैं, उन्हें फ्री गैस सिलेंडर्स मुहैया कराए जाएंगे। राइट, मैं आपको साथ साथ आंकड़े भी बताती जा रही हूँ, जिससे आप अपना एक कॉपी पेन लेके बैठिए और वहाँ पे नोट कर लीजिए। जब भी आप आंसर राइटिंग करते हैं तो वहाँ फैक्ट्स एंड फिगर्स आप लिखते हैं तो उससे एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। अब हम बात करते हैं कुछ वर्कर्स की, कि वर्कर्स को क्या फ़ायदा होने वाला है। देखिए, उनकी जो वेजेस हैं वो इंक्रीज़ कर दी गई हैं, जो कि मनरेगा के अंडर आते हैं। राइट, 182 रुपये पहले उन्हें दिया जाता था, अब उन्हें 202 रुपये मिलेगा। और सेंटर ने स्टेट को ये भी कहा है कि आप 31,000 करोड़ का जो फंड था बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के अंडर वेलफेयर बोर्ड में, जिसे 3.5 करोड़ लोग जिसमें वर्कर्स रजिस्टर हैं, उनको उससे सपोर्ट मिल जाएगा। तो आप 31,000 करोड़ का वो फंड यूज़ कर सकते हैं। और जो स्टेट्स को ये भी बोला गया है कि जो डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड्स हैं उसका भी अमाउंट आप यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ कर सकते हैं? जैसे आप कोरोना वायरस के लिए स्क्रीनिंग करवा रहे हैं, टेस्टिंग या ट्रीटमेंट के लिए, तो वो फंड आप यूज़ कर लीजिए। अब फार्मर्स को इसमें क्या हेल्प मिलती है? वर्कर्स कवर हो गए, हमने कैश ट्रांसफ़र्स की बात कर ली, हमने और भी चीज़ें हेल्थ वर्कर्स के बारे में देख लिया। तो फार्मर्स को जो उनके पीएम किसान स्कीम के तहत 2,000 रुपये की फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मिलनी थी, वो अप्रैल में पे कर दी गई। राइट, तो ये फार्मर्स को बेनिफिट था। अब कंपनीज़ और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को क्या फ़ायदा है? देखिए, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं कि इनफॉर्मली लोग आए और उन्होंने आके एक ग्रुप बना लिया आपस की बेनिफिशरीज़ के लिए, आपस के बेनिफिट्स के लिए। राइट, देखिए, जैसे स्मॉल कंपनीज़ होती हैं जिनमें 100 से कम एम्प्लॉयज़ काम करते हैं और उसमें 90% ऐसे हैं जिन्हें 15,000 रुपये से कम मिलते हैं। तो सेंटर ने बोला कि जो आपके एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में जो अमाउंट जाता है उसे पूरा का पूरा सेंटर कंट्रीब्यूट करेगा अगले 3 महीने तक, जिससे 80 लाख लोगों को फ़ायदा होगा। तो मतलब सेंटर कितना करेगा? करीब सेंटर का 24% हो जाएगा, है ना। 24% वो खुद से करेगा, पहले एम्प्लॉय के सैलरी में से कटता था। राइट, तो ये फ़ायदा होगा 80 लाख एम्प्लॉयज़ को और करीब 4 लाख इस्टेब्लिशमेंट्स को। और कोलेट्रल फ्री लोन दिया जाएगा वेमेंस को जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंडर आती हैं, जो कि NRLM के अंडर कवर होती हैं। ठीक है, SHG तो हैं, लेकिन जो SHG NRLM के अंडर कवर होते हैं उनका जो अमाउंट है वो डबल कर दिया गया। मतलब जो उन्हें लोन दिया जाता था वो पहले 10 लाख दिया जाता था, अब उसे 20 लाख कर दिया है। इससे करीब 7 करोड़ हाउस होल्ड्स को फ़ायदा होगा। देखिए, मैं हाउस होल्ड्स बोल रही हूँ, 7 करोड़ हाउस होल्ड अगर हम लगाएं, एक हाउस में 5 या 4 मेंबर्स भी हैं, तो सीधा सीधा 7 4 जो 28 करोड़ या फिर 30 करोड़, हम बड़ी बड़ी मोटी मोटी फिगर ले लें तो लोगों को फ़ायदा होगा। देखिए, अब हम बात करते हैं अपने मार्केट के इम्पैक्ट्स पर, है ना। मार्केट पर इससे क्या इम्पैक्ट हुआ? देखिए, जो हमारे सेंटिमेंट्स हैं वो इम्प्रूव हुए। पहले सेंसेक्स और निफ्टी बुरी तरह क्रैश कर गए थे पेंडेमिक के चलते, तो वो इम्प्रूव हुए। हमारा जो रुपी था वो अप्रिशिएट हुआ, उसकी वैल्यू 75.37 रुपये हो गई $1 पे। क्रूड ऑयल के प्राइस घटे तो इंडिया की फिजिकल हेल्थ में कुछ उसके लिए अच्छा हुआ। राइट, तो ये था मार्केट का इम्पैक्ट। अब बात करते हैं इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की। देखिए, जैसे इसमें काफ़ी ज़्यादा जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं उन्हें कवर किया गया है। फार्मर से लेकर हेल्थ केयर वर्कर्स तक नज़र गड़ाई है गवर्नमेंट ने। और गवर्नमेंट के पार्ट पर ये तारीफ़ काबिल है कि वो पुरानी स्कीम्स में ही पैकेज अनाउंस कर रही हैं, कुछ नया नहीं लेकर आई हैं। ठीक है, इससे जो FCI का भंडार है, जो कि एक्सेस स्टॉक उसके पास है, वो भी यूज़ हो जाएगा, है ना। एक्सेस स्टॉक काफ़ी पड़ा हुआ है FCI के पास और नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, दोनों का मिला के करीब काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है। 77.6 मेट्रिक टन सीरियल्स हैं और 2.2 मेट्रिक ऑफ पल्सेस हैं जो कि एक्सेस में है। मतलब ये पूरा स्टॉक है, ये 3.5 टाइम्स ज़्यादा है जितना रिक्वायर है पूरी एक हमारी पॉपुलेशन को। ठीक है, तो ये आंकड़े आप नोट कर लीजिए कहीं, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। हमारे पास 77.6 मेट्रिक टन ऑफ सीरियल्स हैं और 2.2 मेट्रिक टन ऑफ पल्सेस हैं। ये 3.5 टाइम्स ज़्यादा है जितना रिक्वायर है। देखिए, ये मैंने आपको टोटल फिगर बताई है, ये 3.5 टाइम्स ज़्यादा है ना। और जो हमारा EPF में कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं उससे बिजनेसेस को फ़ायदा होगा। वो बंद होने की कगार पर थे तो वो बंद नहीं होंगे, क्योंकि एटलीस्ट सेंटर कंट्रीब्यूट कर रहा है वहाँ पर आके, जो कि पहले एम्प्लॉय के बिहाफ पर हमारा एम्प्लॉयर करता था। अब नेगेटिव पॉइंट्स को भी डिस्कस कर लिया जाए, हम इतनी देर से पॉजिटिविटी ही बात कर रहे हैं। देखिए, जो PM गरीब कल्याण योजना है,
एफिशिएंटली उन्हीं स्टेट्स में कैरी ऑन होगी जहाँ पीडीएस सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है, जैसे कि हमारा केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। यहाँ पर जो है पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता है। लेकिन यूपी और बिहार जैसे राज्यों का क्या, जहाँ पर बहुत अच्छी जो पीडीएस इम्प्रूवमेंट नहीं है ना, पीडीएस का इफ़ेक्टिवली जो चलन होता है वो नहीं है, ठीक है। और ये पैकेज उन तक पहुँचाया भी जाएगा या नहीं जो लोग असली में इस चीज़ के हकदार हैं। और सबसे पहले तो जो लोग कनेक्टेड हैं, जिनका बैंक अकाउंट है, जनधन अकाउंट है, और भी लोग हैं जो कि फॉर्मल सिस्टम से कनेक्टेड हैं, उनको इस चीज़ का बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन जो डेली वेज अर्नर्स हैं, जो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं, उनको तो गवर्नमेंट ने देखा ही नहीं, ठीक है। और फार्मर्स को कम क्रॉप प्राइस मिल रहा है और उनकी हार्वेस्टिंग कॉस्ट भी बढ़ रही है बिकॉज लेबर नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए कोई बेनिफिट अनाउंस नहीं किया उन्होंने, सीधा बस वो तो पीएम किसान का था, वो जो उनकी इंस्टॉलमेंट थी वो दे दी, है ना। और इम्प्लीमेंटेशन तो ऑलवेज, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला कि इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजिंग है, काफ़ी चैलेंजिंग है। और माइग्रेंट वर्कर्स हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वो लोग कितना ज़्यादा ट्रैक करके अपने घर वापस जा रहे हैं, उनको इंक्लूड नहीं किया गया है, ठीक है। और जो हमारे कॉर्पोरेट और मिडिल क्लास वर्कर्स हैं, उनके लिए तो कोई बेनिफिट है ही नहीं, ठीक है। उन्होंने अच्छा ही माना है, तो कोई बेनिफिट उनके लिए नहीं है। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट अपना वे फॉरवर्ड डिस्कस करते हैं। देखिए, जैसा कि हम देख रहे हैं कि कोरोना वायरस महामारी के चलते बाकी कंट्रीज़ ने करीब 10 से 12% का अपने जीडीपी का पैकेज अनाउंस किया है, लेकिन इंडिया में वो 0.75% ऑफ जीडीपी है, तो वो काफ़ी कम है, ठीक है। इंडिया को एक नया रिलीफ पैकेज अनाउंस करने की जल्द से जल्द ज़रूरत है। उन्हें गवर्नमेंट को बिज़नेस की तरफ अपना रुख करना पड़ेगा, बिकॉज़ वो जल्द ही उनके पास कैश की कमी हो जाएगी, और जब कैश की कमी हो जाएगी तो वह एम्प्लॉयज़ को सैलरीज़ नहीं दे पाएंगे, और जो उनकी स्टैट्यूटरी कमिटमेंट्स हैं वो पूरा नहीं कर पाएंगे। तो एक रिलीफ पैकेज गवर्नमेंट को जल्द से जल्द लाना चाहिए, एक नया रिलीफ पैकेज, जिससे जो हमारी कंपनीज़ हैं उनकी मदद हो सके। और स्टेट्स भी इस टाइम बहुत घाटे में चल रही हैं, जैसे मतलब जीएसटी के चलते जो उनके पेंडिंग ड्यूज़ थे उन्हें माफ़ कर दें, तो एक स्टेट को क्या है, थोड़ा सा फ़ायदा मिल जाएगा। एक तो कोरोना वायरस के चलते वैसे ही इकॉनमी स्लो डाउन पर है, बहुत बुरी तरह से क्रैश हो गई है, तो स्टेट्स का जो पेंडिंग ड्यूज़ है उसे माफ़ कर सकती हैं। वे फॉरवर्ड में आप ये भी लिख सकते हैं। एक इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से होगा तो जो लोग हैं उन्हें, और माइग्रेंट वर्कर्स पर एक नज़र ज़रूर डालनी चाहिए, बिकॉज बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं जो बड़े बड़े महानगरों में फंसे हुए हैं और अपना लाइवलीहुड पता नहीं कैसे और कैसे अर्न कर रहे हैं, तो उस पर नज़र ज़रूर डालनी चाहिए। और जैसे क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हुए थे, है ना, तो उससे जो उनका बोनांजा पैकेज था उसे वो शेयर कर लेंगे स्टेट्स के साथ, तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये था इस टॉपिक का एनालिसिस। मैं जल्द ही एक नए एनालिसिस के साथ फिर से हाज़िर होंगी। टिल देन पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।